वह कन्हई नींद में ही अपने हाथ से अपने बड़े भाई को टटोल लेता है। दाऊ के हाथ उसके शरीर से हटे और वह चौंका। वह करवट लेगा और आंखें बंद किए ही पुकारेगा तथा टटोलेगा। दाऊ अपने छोटे भाई को निद्रा में भी अपने हाथ से मानो संभाले रहता है। यदि करवट लेने में वह हाथ हट जाए, मैया के थपकी देने पर भी श्याम दादा को ढूंढेगा। श्याम के नील कमल के समान सुंदर शरीर पर दाऊ का प्रफुल्ल पद्म कर या फिर दाऊ के देह पर मोहन का नन्हा सा अरुण सरोज पाणी, दोनों भाई एक दूसरे को छूते हुए ही सो सकते हैं। एक के बिना दूसरे को निद्रा ही नहीं आती। दादा, श्याम ने हाथ से टटोला। शैया पर हाथ पड़ रहा शिथिल होकर और वह फिर कुनमुनाया। फिर पुकारा उसने और टटोला। उसका दादा कहाँ गया? वह नेत्र बंद किए ही उठ बैठा। सुकुमार चरणों से ओढ़ा हुआ पीताम्बर हटाकर शैया पर दोनों हाथों से नेत्र मले उसने। दादा! श्याम ने नेत्र मलते हुए जम्हाई लेते हुए पुकारा। अब नेत्र खोलकर देखा उसने इधर उधर। यह दाऊ दादा इतने सवेरे क्यों उठ गया? क्यों शैया से उतरकर दूर भूमि पर बैठा है? श्याम अभी नींद में है। वह कुछ सोचता नहीं, कुछ विशेष देखता नहीं। उसने अपने भाई को देख लिया है, बस। अब वह शैया को दोनों हाथों से पकड़कर पेट के बल होकर दोनों पैर नीचे लटकाकर उतर रहा है। दाऊ आज पहले उठ गया। वह धीरे से नीचे उतर आया। अब मैया के पास भूमि पर बैठ गया। मैया दही मथ रही है। मक्खन निकले तो वह झट से लेकर अपने छोटे भाई के पास चला जाए। कन्नू सोता ही रहे तब भी उसके मुख में थोड़ा सा मक्खन रख देगा। वह बार बार मंथन पात्र में झांकता है। कितनी देर है मक्खन निकलने में? अभी नहीं निकला, अब तक नहीं निकला। वह मैया से बार बार शीघ्र माखन देने को कह रहा है। दादा! डगमग पैरों मोहन आया। मैया अब तक छोटे भाई का पुकारना सुन नहीं सका था। अब उसे आया देखकर हंस पड़ा, किंतु श्याम की नींद पूरी नहीं हुई है। वह तो आया और बड़े भाई की गोद में सिर रखकर वहीं सो गया भूमि पर। नन्हे से दाऊ की गोद में सिर धरे उसका नन्हा भाई सो रहा है, बड़ी बड़ी पलकें बंद करके। दोनों हाथ शिथिल डालकर कन्हई भूमि पर ही सो रहा है। घुंघराली अलकों से घिरा उसका मुख, श्वास से हिलता वक्ष एवं उदर। दाऊ अपने भाई को देख रहा है और बिना बोले मैया को हाथ से मना कर रहा है। दही मत हिला, कन्नू सो रहा है, यह इसे जगा मत। विनोद! दूध पिएगा? श्री ब्रजराज दोनों घुटनों में दोहनी दबाए गो दोहन कर रहे हैं। पीछे कौन आकर खड़ा हुआ? यह जानने की उन्हें आवश्यकता नहीं। दाऊ, श्याम, भद्र, सुबल तो कोई भी हो, बाबा के लिए सब अपने ही हैं। नुपुरों की रुनझुन ध्वनि से केवल इतना समझा उन्होंने कि कोई शिशु है और वह उनके पीछे उनके कंधे का सहारा बनाकर खड़ा हुआ है। ले मुख खोल तो। बाबा ने देखा कि उनका कृष्ण अब उनके पीछे से सामने आ खड़ा हुआ है। वह अभी अभी नींद से उठकर मैया की आंख बचाकर गोष्ठ में चला आया है। अलकें बिखरी हैं, भाल का काजल बिंदु भाल पर और नेत्रों का अंजन कपोलों पर फैला है। अब भी नेत्रों में आलस्य है। खड़ा खड़ा वह दूध की उजली धार बड़े ध्यान से देख रहा है। उसका यह दिगंबर रूप। दूध पिएगा? बाबा ने बड़े स्नेह से फिर पूछा। सिर हिलाकर स्वीकार करते हुए अपना छोटा सा मुख खोल दिया उसने। दूध की धारा सीधे मुख में पड़ी। पता नहीं कैसी गुदगुदी सी लगी और मोहन ने मुख बंद कर दिया। पतले लाल लाल अधरों पर पड़कर बिखर उठी वह उज्ज्वल धारा। नील कमल से मुख पर दूध की बूंदें चमकने लगी। अलकों में कुछ उज्ज्वल सीकर उलझ गए। मुख खोल, बाबा ने फिर प्यार से कहा, किंतु श्याम ने हंसते हुए मुख घुमा लिया दूसरी ओर। उसे दूध की धारा जीभ पर लेने से गुदगुदी होती है। अब यह क्या करता है? बाबा ने डांटा नहीं। उनके स्वर में प्रसन्नतापूर्ण वात्सल्य ही था। मोहन ने अपनी दाहिनी हथेली फैला दी है और उसे पात्र के ऊपर करके दूध की धारा रोक रहा है। हाथ पर दूध की धारा लेना उसे बहुत रुचा है। हंस रहा है वह। दादा! श्याम हटा नहीं, हाथ भी नहीं हटाया उसने। बड़े भाई को देखकर उसने पुकारा और अपनी हथेली की ओर देख लिया। उसकी भंगिमा कह रही थी, दादा देख तो, यह कितना अच्छा खेल है।
दाऊ अपने छोटे भाई को ढूंढता अकेले गोष्ठ में आ पहुंचा है। श्री नंद बाबा घुटनों में दोहनी दबाए दोनों हाथों से बड़ी चांदी सी उज्जवल कामदा को दूह रहे हैं। उनके एक और श्याम और एक और राम खड़े हैं। दोनों ने एक एक हाथ से बाबा का कंधा पकड़ रखा है और दूसरी हथेली पर दूध की धार ले रहे हैं। लाल लाल हथेली पर उजली धारा, दूध के बिंदु दोनों के दिगंबर अंगों पर और बाबा के मुख दाढ़ी पेट पर बढ़ते जा रहे हैं। दोनों बार बार खिलखिलाकर हंसते हैं और देखते हैं हाथ पर पड़ी दूध की धारा को। बाबा आनंद विवल हो रहे हैं अपने पुत्रों का विनोद देखकर। दूध का सा उज्जवल कामदा का बछड़ा फुदक रहा है, बार बार सूंघता है राम श्याम या बाबा को। उसकी माँ के दूध का इतना सुंदर उपयोग हो सकता है, वह प्रसन्नता से कूद रहा है। आनंद कंद, क्या है रे, क्यों भीगता है तू? माता रोहिणी बैठी है, बहुत से वस्त्र सामने रखकर। उन्हें कोई न कोई व्यवस्था करनी ही रहती है। अब यह हंसता खिलखिलाता कृष्णचंद्र आया और उनके सामने रखे वस्त्रों के ढेर में छिपने लगा है। अपने ऊपर बहुत से वस्त्र डालकर घुटनों के बल भूमि में चिपक गया है वह। माता उसका छिपना देखकर हंस रही है। उनके नन्हे कन्हई ने कितना सुंदर स्थान चुना है छिपने के लिए। कन्नू यह आया ताली बजाता उछलता सा हंसता दाऊ अपने छोटे भाई को यह छूने आया है, दौड़ा। कन्नू, शाम कहीं चुपचाप पड़ा रह सकता है? फिर इस समय तो उसे हंसी आ रही है। वह अपने ऊपर लदे रंग बिरंगे वस्त्र हिला रहा है। दाऊ उन वस्त्रों के ढेर को दोनों हाथों से पकड़कर लेट सा गया, धीरे से उन पर सिर रखकर छाती के बल। दादा, श्याम ने एक और से अपना छोटा सा सिर निकाला और दाऊ के पेट के नीचे से सरक कर निकल गया। अब वह माता रोहिणी की पीठ से चिपक कर ताली बजा रहा है। राम, अपने छोटे भाई को दौड़कर गिराना नहीं, किंतु यह माता रोहिणी का राम या कन्हई क्या इस समय उनकी बात सुन सकते हैं? दोनों अपनी आनंद में, अपनी क्रीड़ा में मग्न हैं। दोनों हंसते हैं, ताली बजाते हैं और माँ के इधर उधर दौड़ते हैं, एक दूसरे को छूने तथा बचाने के लिए। श्याम कभी माता की पीठ से चिपकता है, कभी बगल में खड़ा होता है और कभी सामने। माता जिसे भी पकड़ने को हाथ बढ़ाती है वही दूर हट जाता है हाथ से। माता रोहिणी के सामने पड़ा नवीन कौशल वस्त्रों का ढेर, परंतु ये दोनों कहाँ उसे देखते हैं। अपनी दौड़ा दौड़ी में उस ढेर को अपने छोटे छोटे चरणों से ये रौंदते ही जा रहे हैं। दाऊ, आ लाला, कलेऊ कर ले। यह मैया आ गई अपने दोनों शिशुओं की क्रीड़ा देखने। वह क्या देखती नहीं है कि इन दोनों को अभी उसकी बात सुनाई पड़ ही नहीं सकती। दादा, श्याम सुंदर माता रोहिणी की ओट से मैया के पीछे जा छिपा है। वह मैया के दोनों पैरों के बीच में खड़ा है और दोनों हाथों से मैया के वस्त्र को लेकर अपने को प्रायः पूरा ढक लिया है उसने। उसका अलकों से घिरा हास्य से खिला मुख ही बाहर झांक रहा है। मैया और माता रोहिणी अपनी आनंद कंद के इस आनंद क्रीड़ा में मग्न हो रही है, डूब सी गई है आनंद सिंधु में। और यह दाऊ हंसता हुआ फिर दौड़ा है इस आनंद कंद अपने अनुज को पकड़ने। शिक्षण, मैं शंख बजाऊंगा। श्याम सुंदर दाऊ को लिए बिना तो कोई काम करने से रहा। अब यह बड़े भाई का हाथ खींच रहा है और वह इसे बाबा का शंख बजाना सिखा दे। चल, दाऊ को ही कहाँ कम कुतूहल है, उसी को कहाँ शंख बजाना आता है। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। एक बार इधर उधर देख कर कि कोई देखता तो नहीं, कृष्णचंद्र ने दोनों हाथों से उठा लिया बाबा का शंख और लाकर दे दिया बड़े भाई को। फूंक, नन्हे लाल हाथों में बड़ा सा शंख लेकर दाऊ मुख से लगाए है। उसके छोटे से मुख की वायु शंख में फू करके निकल जाती है। कन्हई ध्यान से बैठा हुआ बड़े भाई की ओर देख रहा है। दादा, मुझे दे तो। उठकर खड़ा हो गया कृष्णचंद्र और दोनों हाथों में शंख ले लिया उसने। जिसके नन्हे हाथ अभी प्रयत्न पूर्वक शंख को संभाल पाते हैं वह शंख बजा लेना चाहता है। पुर्र, शंख फूंक से नहीं बोलता और मोहन ने उसके चित्र में अधर लगाकर अपने मुख से ही शब्द कर दिया और अब शंख को अधरों से हटाकर दाऊ की ओर मुस्कुराता हुआ मानो कह रहा है, देख दादा, मैंने इतना तो बजा ही दिया इसको।
ये दोनों कब से प्रयत्न कर रहे हैं, तुम इन्हें सिखा दो ना। मैया पता नहीं कब से द्वार की ओट में खड़ी है और अपने दोनों कुमारों का उद्योग देख रही है। तो बाबा को आते देख कर अनुरोध किया उसने, तुम शंख बजाओगे? अच्छा आओ मैं सिखाऊं। बाबा को देख कर दोनों भाई चौंके थे, किंतु बाबा तो हंस रहे हैं, प्रसन्न हैं वे। श्याम सुंदर शंख लिए उनके आगे आ खड़ा हुआ है। पहले अपने दादा को बजाने दे। बाबा के बैठते ही कृष्णचंद्र उनकी गोद में जा बैठा है। दाऊ को अपने आगे बैठा लिया है उसने। उन्होंने अब वे बताने लगे हैं कि किस प्रकार मुख सिकोड़ कर कैसे शंख मुख से लगाना चाहिए और कैसे फूंकना चाहिए, स्वयं बजाकर बता रहे हैं वे। धू धू, पता नहीं इस नन्हे दाऊ की फूंक में कितनी शक्ति है। यह तो पहली ही बार बजाने लगा है, शंख को जोर से और बजाता ही जा रहा है। उत्साह के मारे बजाते बजाते खड़ा हो गया है यह। दादा मैं बजाऊंगा। श्याम अब दाऊ के पास पहुंच गया है। दोनों हाथों से शंख पकड़ लिया है इसने। शंख लेकर यह सीखने के लिए बाबा के पास आ गया। हु फुर्र, बहुत नन्हा है कन्हई, शंख के लिए पर्याप्त फूंक कहाँ दे पाता है यह सुकुमार। बाबा कहते हैं अब तुझे कल सिखाऊंगा, मैं दादा से सीखूंगा। यह कोई बात है कि दाऊ शंख बजा ले और श्याम न बजा पाए। अब दादा को बजाना आ गया है, उसे शिक्षक तो मिल ही गया, अब बजाकर रहेगा वह। रूठा कन्हई, कन्नू लाल उठ तो देख, तो तेरे शरीर में कितनी धूल लग गई है, तेरे केश धूल से सन गए हैं। देख तुझे कौन बुला रहा है। मैया पुचकार रही है, दुलार रही है, बार बार गोद में लेने का प्रयत्न कर रही है। कन्हई आंगन से भूमि पर चित्त पड़ा है। उसके नील सुंदर अंगों में तथा घंघराली अलकों में रज लिपट गई है। अंजन रंजित बड़े बड़े नेत्रों में आंसू की बूंदें झिलमिला रही हैं। वह अपने लाल लाल चरण और कर उछाल रहा है। मैया उसे उठाती है तो वह और भी छटपटाता है। मैया के नाक मुख हाथ नोचता है, बार बार छूकर पृथ्वी पर लौटता है। वह एक ही धुन लगाए है, दाऊ दाऊ ने तो तेरी रोटी छीन ली, बहुत बुरा है दाऊ। मेरा लाल तो राजा, उठ मैं तुझे दूसरी उससे अच्छी रोटी देती हूँ। मैया दूसरी रोटी ले आई, बहुत सा माखन चुप पड़कर। दाऊ सामने उठकर दूसरी रोटी हाथ में ले ली और बैठ गया। मैं दाऊ को अब नहीं छीनने दूंगी, मारूंगी उसे। मैया को क्या पता कि बात क्या है। दाऊ कन्हई ने बड़े जोर से मस्तक इधर उधर हिलाया और फिर रोने का स्वर किया। अब वह मैया पर खींच रहा है। अभी उसे बोलना तो आता नहीं, वह केवल दो अक्षरों के एक दो नाम ही तुतलाते हुए बोल पाता है। मैया क्यों नहीं समझती कि उसका लाल क्या चाहता है कि वह दाऊ को लाकर उसके आगे बिठा दे। ले दाऊ आ गया। क्यों रे? हाथ में एक रोटी लिए दाऊ अपने छोटे भाई के पास आ रहा है। श्याम रो रहा है, यह देखकर वह और वेग से आ रहा है। मैया के डांटने पर उसका ध्यान ही नहीं। दाऊ, श्याम ने भी कहा मैया की बात सुनी। वह भी रोटी लिए बड़े भाई के पास घुटनों के बल सरक चला है। मैया समझ ही नहीं पाती कि वह क्या करे। दोनों भाइयों में कोई झगड़ा भी है ऐसा तो दिखता नहीं। बड़ा भाई छोटे भाई के आके बैठ गया, नील कमल के पास स्वर्ण सरोज की भांति। छोटे भाई ने दूसरा हाथ रोटी लेने के लिए बढ़ाया और बड़े भाई के हाथ की रोटी भी उसके हाथ में आ गई। दाऊ चाहता है कि वह तनिक सी रोटी छोड़कर वह श्याम के मुख में डाल दे। श्याम सिर हिलाता है और रोटियां दूर हटा लेता है। यही तो झगड़ा है। बड़े सवेरे कन्हैया ने मैया से एक छोटी रोटी ली और घुटनों के बल घिसकता वह बड़े भाई के पास पहुंचा। श्याम चाहता था कि दाऊ रोटी छुए नहीं पर मुख से काटकर पूरी खा ले। दाऊ ने जरा सा तोड़ लिया छोटे भाई के मुख में देने को और रूठ गया कन्हई। रोटी भूमि पर डालकर वह मैया के पास आकर रोने में चलने लगा। अब श्याम के दोनों हाथों में रोटी है। वह दाऊ के आगे जमकर बैठा है। उसके अधरों पर हंसी है और पलकों में आंसू उलझे हैं। दोनों रोटियों को एक साथ वह दाऊ के मुख से बार बार लगा रहा है। जब दाऊ हाथ बढ़ाता है वह दोनों हाथ दूर हटाकर सिर हिला देता है इधर उधर जोर से। मैया भी वहां है। अब दोनों में से किसी का ध्यान उधर नहीं। झां आ लाल राम आ बेटा। श्री उपनंद जी की पत्नी आज मैया के पास आई हैं। वे बड़ी है। ब्रजरानी ने आदर पूर्वक बैठाया है उन्हें और माता रोहिणी भी उनके समीप आ बैठी है।
वे आई है राम श्याम को 2 क्षण अंक में लेने को, परम आनंद प्राप्त करने। और ये दोनों चपल खंबे के पीछे जा छिपे हैं संकोच से। दोनों हाथ आगे बढ़ करके बड़े उल्लास से वे कभी कन्हई और कभी दाऊ को पुचकार कर बुलाती हैं, किंतु जब वे हाथ फैलाकर बुलाती हैं तब दोनों खंबे की ओट से झांकते मुख हंसते हुए दूसरी ओर छिप जाती हैं। आजा लाल, अपनी ताई की गोद में आजा, भैया पुचकारती है, किंतु दोनों को तो आज झां करने में रस आ रहा है। वैसे तो ताई के घर जाकर उधम मचा आते हैं, किंतु आज पता नहीं कहाँ की लज्जा ने घेर रखा है इन्हें। आ बेटा, तू मेरे पास तो आ। माता रोहिणी जैसे ही इन दोनों की ओर झुकती हैं, दोनों हंसते हुए भाग खड़े होते हैं और दूसरे खंबे की आड़ में जा छिपते हैं। खंबे से चिपका खड़ा है दाऊ और बड़ी भाई की पीठ से सटा है श्याम सुंदर। दोनों की नीली पीली कचनी सटी है। दोनों के नुपुर सहित चरण एवं कंकड़ युक्त कर पास पास है। कभी खंबे के एक और कभी दूसरी ओर अलकों से घिरे दोनों के चंद्रमुख साथ साथ झांकते हैं और कभी दोनों मुख खंभों के दोनों ओर दिखाई देते हैं। दोनों हंस रहे हैं। दोनों के अधरों पर उज्ज्वल दंत कांति दूध की धारा जैसी झलक रही है। बड़े मनोहर है दोनों के अंजन रंजित बड़े बड़े लोचन। हम तीनों नेत्र बंद करती हैं, देखे हमारे लाल किसकी गोद में बैठते हैं। उपनंद पत्नी ने दोनों हाथ नेत्रों पर रख लिए। मैया ने, माता रोहिणी ने भी ऐसा ही किया। बड़े भाई ने छोटे भाई के मुख की ओर देखा। दोनों खंबे की ओट से निकलकर बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। किसकी गोद में बैठेंगे अभी इन्होंने स्वयं निश्चय किया नहीं जान पड़ता। उपनंद पत्नी ने अंगुलियों की संधि से देखा। अंगुलियां तनी खिली और भागे दोनों। हंसते हुए दोनों खंबे की और अपने नन्हे चरणों के नुपुर रुन झुन करते दौड़ गए। छिप गई है फिर ये खंबे की आड़ में। माताएं पुचकार रही हैं और झांक रहे हैं खंबे के इधर उधर से बार बार दोनों चंद्रमुख। सत प्रयत्न, कृष्ण कहाँ है, कहाँ चला गया वह? बाबा जिस शीघ्रता एवं आतुरता से पूछते आए हैं, उसने मैया को, माता रोहिणी को, दासियों को, घर आई गोपियों को, सबको डरा दिया है। क्या हुआ मेरे लाल को? मैया व्याकुल हो गई है। पता नहीं फिर कौन सा उत्पात आया। नित्य कोई न कोई उपद्रव मैया के इस सुकुमार हृदय गण के पीछे लगा ही रहता है। उसे कुछ हुआ नहीं है, बाबा ने आतुरता पूर्वक बताया। वह शालिग्राम जी को उठाकर भाग गया है। कहाँ है वह? दाऊ भी तो दिखता नहीं है। हे भगवान, मैया के प्राण लौट आए मानो। वह उठ खड़ी हुई। गोपियां और दासियां मुस्कुरा रही हैं, किंतु मैया ढूंढने चल पड़ी हैं। बड़े उद्यमी हैं दोनों। अभी तो यहीं खेल रहे थे, चले कहाँ गए? अरे दाऊ, ओ कृष्ण, कहाँ हो तुम दोनों? मैया पुकार रही है। मैया, यह मीठी तोतली बोली। अच्छा, तो ये दोनों गोरस रखने के घर में बैठे कुछ कर रहे हैं। छिपे होते तो क्या मैया की पुकार का उत्तर देते? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैया शीघ्रता से समीप आ गई है। एक दूध भरे मटके के पास सटकर कृष्णचंद्र बैठा है। इस दिगंबर ने एक हाथ भूमि पर टेक रखा है और एक डुबा रखा है दूध के पात्र में। इसके पास ही दोनों हाथ भूमि पर टेके दाऊ उसी पात्र पर झुका है और बड़े ध्यान से पात्र में कुछ देख रहा है। काला देवता अच्छा नहीं, सफेद करता हूँ मैं। दादा देख, ये सफेद होता है ना। काली सी बटिया अपने दूध में डूबे लाल लाल हाथ में लिए श्याम सुंदर ध्यान से देख रहा है। शालग्राम जी पर जो दूध की उज्ज्वलता आई है, उससे दोनों भाई बड़े प्रसन्न हैं। सफल हो रहा है उनका सत्य प्रयत्न। उनके बाबा का यह काला देवता सफेद बन रहा है। ठाकुर जी को यह दूध में नहला रहा है। पास आते व्रज राज की और मैया ने देखा और किंचित हंसी। उसके लाल ने भगवान नारायण का कोई अपराध नहीं किया, इससे उसका चित्त प्रसन्न हो गया है। बाबा, मैं तुम्हारे ठाकुर जी को उजला कर रहा हूँ। मोहन ने हाथ पात्र से निकालकर भोलेपन से दिखा दिया बाबा को। इनको लो, तुझे उजले देवता दे दूंगा। बाबा ने पुचकारा। भगवान नर्मदेश्वर की उजली बुटिया कृष्ण चंद्र को बहुत प्रिय है। कौन जाने कन्हई के लिए भगवान नारायण ने भी अपना एक शुक्लांबर धर शशिवर्ण रूप रख छोड़ा हो।